नमस्कार। जिंदगी रिसेट होने के लिए तैयार है। जिंदगी पुनः अपने आप को परिवर्तित कर रही है। पूर्व जन्म के जो कर्मों को लेके चलते हैं, जो शुद्ध देसी घी हैं, केतु महाराज 18 वर्ष के पश्चात अपने मघा नक्षत्र में पुनर्वापसी कर रहे हैं। तो मघा का तेज निराला है, पितरों का उजियाला है, सिंहासन की गरिमा रखते राजयोग का रखवाला है। इसको राजयोग कारक कहा गया है। जहां विरासत बोल उठे, वंशों का गौरव डोल उठे, जहां पे पड़े मघा की दृष्टि, वहां पे होती है खूब धन धान्य की वृष्टि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मित्र, मैं आपका मित्र नक्षत्र गतान्वेषी आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मैनेजमेंट की राशि, मैनेजमेंट का लगन, कन्या राशि के जातकों के लिए केतु महाराज का मघा नक्षत्र में प्रवेश, क्या विशेष योग, क्या विशेष बनेगा संयोग। तो टू द पॉइंट, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कंसंट्रेट होकर सुनिए। कम समय में समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन टू द पॉइंट। या नक्षत्र कोई नक्षत्र नहीं है, आ सकती है पूर्वजों की। इसमें भक्ति है, कृपा मिलती है। जो झुका पिता के चरणों में, उसकी ही सच्ची उन्नति है, पिता या पितरों के चरणों में। या युति आपके 12वें घर में बन रही है। 12वां घर मुक्ति का है। केतु मुक्त कर देंगे क्या? 12वां घर मुक्ति का होता है, तो केतु इस घर में आपको मुक्त कर देंगे क्या? आपकी परेशानियों से मुक्त कर देंगे क्या? खर्च से मुक्त कर देंगे, ऋण से मुक्त कर देंगे क्या? जो सम्मान करे अपने जड़ का, वह सिंहासन का अधिकारी है। जिसे वंश परंपरा का गौरव का अभिमान नहीं, वो मनुष्य नहीं, वो पशु समान है। तो इसलिए अपने परंपराओं का, अपने कुल रीति वचनों का ध्यान रखिएगा। कभी कभी हम 2 अक्षर पढ़ लेते हैं तो हम अपने कुल परंपरा को भूल जाते हैं। लगता है अरे ये तो ठीक नहीं है, ट्रेडिशनल नहीं है, अरे तो अनपढ़ लोगों का है। कोई अनपढ़ नहीं। पढ़ने का मतलब है कि चीजों को सही तरह से व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान देकर चलना होगा। पितरों का अपमान मत करना। अगर पितरों का अपमान कर दिया ना महाराज, देखते देखते सब नष्ट हो जाएगा। ऐसा ना हो। हमारा काम आपको सही डायरेक्शन देना है। मानना ना मानना आपका अपना नैतिक कर्तव्य है मित्र। तो केतु त्याग का अग्नि स्वरूप है, मुक्ति का गुप्त रूप है। जो समझ गया केतु की वाणी को, वो पाता दिव्य स्वरूप है। मघा बहुत टफ नक्षत्र, मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त, आकाशीय बिजली जैसा है, जहां गिरता है ध्वस्त कर देता है। मघा को आप मार नहीं सकते। मघा को मारने के लिए चक्रव्यूह का सृजन करना पड़ेगा, उसमें भी पीठ पीछे वार करना पड़ेगा। वो मघा का प्रभाव है। मघा को बोलते हैं घमाघम। मघा नक्षत्र से समायुक्ते सिंहासन प्रदायक, यत्र पितृबलम तीव्रम तत्र भाग्यम न संशय। जहां पे पिता या पितातुल्य लोगों का बल मिल जाए, वहां पे आपके भाग्य की गति को कोई पकड़ नहीं सकता, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। तो मित्र, केतु ना तो शुभ है ना तो अशुभ है। केतु आपके कर्मों का दर्पण है। तो दर्पण आपके सामने रखा जा रहा है, आप देख लीजिए क्या क्या कर्म है, उसके अनुसार फल मिलेगा। तो कन्या लगन, कन्या राशि के जातकों के लिए जो केतु की उपस्थिति है, देखो मित्र, केतु आपके तीनों मुक्ति के पार्ट में है। अगर केतु अच्छे हुए तो आपको 3 जगह से मुक्ति दे देंगे, त्रिमुक्ति देंगे। केतु खराब हुए तो तीनों जगह से मुक्ति दे देंगे। केतु आपके सुख के घर में, अगर केतु अच्छे हुए तो सुख में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको खत्म कर देंगे। केतु यदि ठीक हुए तो आयु संबंधी प्रॉब्लम को खत्म, ससुराल से प्रॉब्लम को खत्म। केतु ठीक हुए तो आपके बेवजह के खर्चों को बिल्कुल दुरुस्त कर देंगे। और केतु खराब हुए ना भाई साहब, बेवजह के खर्चे दबा के आएंगे, धमाधम खर्चे आएंगे। अगर केतु खराब हुए तो भूमि भवन वाहन संबंधी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। घर को लगेगी आग घर के चिराग से। केतु अगर खराब हुए तो ससुराल वाले विस्फोटात्मक स्थिति पैदा कर देंगे, ससुराल वाले आपको फंसा देंगे। अब आप अपने बर्थ चार्ट में क्लियर सा देख लीजिए केतु महाराज कहां बैठे हैं। क्योंकि केतु, ये जो 6 महीने केतु के जाएंगे ना भाई साहब, 6 नहीं 8 महीने, 29 मार्च से लेकर 5 दिसंबर तक, ये बहुत परिवर्तनकारी होंगे। अब परिवर्तन शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। मुक्ति मिल सकती है आपकी माँ को, आपके दादा को, ससुराल में किसी को,
या प्रॉब्लम से मुक्ति मिल सकती है। तो केतु को और मघा को दोनों को समझ लीजिए, अर्थ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। राज छीन ले ताज गिरा दे, अहंकार को पल में मिटा दे, जो झुका आत्मा के चरणों में उससे मोक्ष का द्वार दिखा दे। ये केतु है। श्री हरि के चक्र से निर्माण हुआ है केतु का। केतु पूर्ण समर्पण चाहता है। केतु डिटैच करता है, अटैच नहीं करता। मगायाम जन्म या प्राप्या ना कदापि लघु भवेत, राजत्वम तस्य हस्तम दैवम तस्य वंशे वसे स्थितम। देखो, अगर आपका जो भी प्लेनेट मघा नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में, मूला नक्षत्र में, वो विस्फोटात्मक स्थिति में इस समय हो जाएगा, विस्फोट करा देगा भाई साहब। आपका जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को, 25 तारीख को हुआ है, आपके ऊपर केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो कृपया सावधान रहें। आपकी उम्र 48 वर्ष के ऊपर हो गई है तो भी आप सावधान रहें। मगायाम जन्मा प्राप्या ना कदाचित लघु भवेत। मगा का जो प्रभाव है वो कभी छोटा नहीं होता, कदापि ना लघु भवेत। राजत्वम तस्य हस्तम, अगर शुभ हुआ तो राजा का हाथ आपके हाथ में दे देगा, राजपद आपके हाथ में दे सकता है। पितृ कृपा विहीनस्य मघा ना शुभदा भवेत। यदि आपके ऊपर पिता पितरों की कृपा, वंश परंपरा में लोग आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, वंश परंपरा के आप खिलाफ जा रहे हैं, तो यह शुभ परिणाम नहीं देगा। इसलिए अपने कुल परंपरा का ध्यान रखिए। जहां विरासत बोल उठे, वंशों का गौरव डोल उठे, वहां पे मघा शुभ देता है। तो अहंकारम पत्यासु राजत्वम विनश्यति। अगर आप पितृ कृपा नहीं प्राप्त करते, पिता का परंपराओं का विरोध करते हैं, धर्म का विरोध करते हैं, तो ऊपर से नीचे गिर जाएंगे, आपका राजपाट नष्ट हो सकता है। मगायाम केतु गोचरे पितृशक्ति प्रबोधिता। जब मगा में केतु प्रवेश करें तो पितृशक्ति आपको कनेक्ट करती है, पितृशक्ति आती है देखने। सिंहासनम कंपते तत्र कर्म फल प्रकाशनम। आपके कर्म फल की वजह से सारी चीजें दिखाई देंगी। गलत कर किया तो सिंहासन कांप जाएगा, अच्छा किया तो सिंहासन चमक जाएगा। केतुर मध्य समायुक्ते रहस्यम उद्घाटित। इस समय संसार में बहुत से रहस्यों का उद्घाटन होगा, शोध के कार्य आपके पूर्ण होंगे, आपकी भविष्यवाणियां सत्य हो सकती हैं। आप साधना के क्षेत्र में, आराधना की, उपासना के क्षेत्र में निरंतर नई उन्नति प्राप्त करेंगे। गूढ़ कर्म प्रभावेण भाग्यम च परिवर्तते। गूढ़ कर्म की वजह से भाग्य आपका परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा है। केतुर मध्य स्थित यत्र त्याग मार्ग प्रकाशते। यह भी लाइन आपके लिए जबरदस्त पड़ेगी। द्वादश का जो केतु होता है ना, वो कभी कभी ऐसे राज खोल देता है कि आदमी घर द्वार छोड़ के बाहर चला जाता है। गूढ़ कर्म प्रभावेण नहीं, राज्यम व विरक्तिम व स्वकर्मेण लभ्यते। आपको राज्य मिलेगा या विरक्ति मिलेगी, खुद के कर्म के आधार पे होगा। तो उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत। केतु आपके गुण कर्मा में है, केतु आपके शुभ कर्मा में है, केतु भूमि भवन वाहन को सुख देने वाले हैं। सबसे पहले डिसाइड ये करिएगा कि केतु आपके कहाँ पे, किस नक्षत्र में बैठे हैं, उसका प्रभाव आपके बर्थ चार्ट में क्या है। हमने नक्षत्र के आधार पर ज्योतिष के क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। यदि नक्षत्र के अनुसार आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो प्लीज वेलकम। अपने आप को जानना, अपने भविष्य को जानना, अपने परिवार के लोगों को जानने की जो कला है, वो नक्षत्रों को डिकोड करके ही आपको पता होगी। तो मघा नक्षत्रों अति तेज युक्ता, जो मघा है, इसको अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो वो छोटे छोटे महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बताता हूं। आप कनेक्ट करें, मजा आएगा। विदेश में आप झंडा गाड़ देने का मौका मिलेगा, लेकिन महादशा अंतरदशा को चेक कर लीजिएगा। तो केतु महाराज क्या है, पितरों से संबंध बनाते हैं, गणेश से सीधा संबंध है। तो गणेश जी की आराधना उपासना अवश्य करिएगा। केतु के मंत्र का जाप करिए। जो दिव्यांग टाइप लोग हैं, विकलांग टाइप लोग हैं ना, उन्हें कुछ पत्रम पुष्पम फलम तोयम दे सकते हैं, दीजिए, बेहतर असर मिलेगा। आपकी आयु बढ़ेगी, सुख संपदा भूमि भवन, कुछ गिफ्ट मिल सकता है आपको पितरों की विरासत में। पैरों का ध्यान रखना, पैर में कोई चोट ना लग जाए, पैरों का ध्यान रखना आपको पड़ेगा। क्या करें, कुत्तों को थोड़ा रोटी या कौवों को रोटी खिलाते चले, कौवों को कुछ दान देते चले, बेहतर परिणाम मिलेगा। सबसे अच्छा उपाय साष्टांग दंडवत, संपूर्ण समर्पण। केतु आपको सब कुछ कर देगा अर्पण। एक बार मन से तो करिए समर्पण, मजा आएगा। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त जो कुछ कर सकते हैं, उनके श्राद्ध के लिए करिए। इस समय 8 माह में प्रत्येक अमावस्या के दिन नहीं,
प्रत्येक उस दिन जब चंद्रमा मघा नक्षत्र में गोचर करे, एक दीपक पितरों के निमित्त लगाइएगा, एक दीपक बट वृक्ष के नीचे लगाइए। परमात्मा आपका शुभ करेंगे, परमात्मा आपका मंगल करेंगे। हमारी तरफ से आपको शुभकामना। बड़ों का सम्मान करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर नहीं होगा, कर लीजिए। मघा का तेज निराला है, सिंहासन का रखवाला है भाई, तो मिले आपको। अगर अच्छा है तो उठा के योगी आदित्यनाथ की तरह सिंहासन पर बैठा देगा, खराब हुआ तो टांग पकड़ेगा, खींचेगा, अखिलेश यादव की तरह बाहर कर देगा। अब आपको योगी आदित्यनाथ बनना है या अखिलेश यादव बनना है, ये आप डिसाइड कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।